में नीट पेपर लीक होने की तो काफी खबरें देखी, साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री की स्थिति को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर नीट परीक्षा के परिणाम सामने आए, जिसमें इंदौर के रहने वाले आराध्य गर्ग ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 110वीं तो पूरे प्रदेश में सेकंड रैंक हासिल की। तो वहीं परिवार ने कहा, पेपर लीक होने के बाद हम काफी घबरा गए थे और जिन्होंने भी अपराध किया उन्हें फांसी की सजा के साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग की। पूर्व में नीट परीक्षा के जो पेपर लीक हुए थे उसके आक्रोश के साथ ही दोबारा से जो परीक्षा के परिणाम सामने उसकी खुशी भी छात्रों और परिजनों में देखी जा रही। लेकिन पूर्व में जो पेपर लीक हुआ था उसका डर भी कहीं ना कहीं परिवार और छात्रों में छिपा हुआ है और जो कि समय समय के साथ बाहर निकलता दिख रहा है। आज हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा के आए हुए परिणामों की, जिसमें इंदौर के रहने वाले आराध्य गर्ग ऑल इंडिया रैंकिंग में 110वां स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है और इंदौर जिले में पहले स्थान पर जगह बनाने में मौका हासिल किया है। वहीं हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। नीट एग्जाम को लेकर पिछले दिनों आपने देखा हुआ, पेपर लीक हुआ, कई बच्चे हताश हुए और उसका पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन उस नीट एग्जाम के बाद में एक रिजल्ट जारी होता, उस रिजल्ट में इंदौर के एक बेटे ने इस तरीके से इंदौर का नाम रोशन किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में सेकेंड रैंक हासिल की और इंदौर जिले में फर्स्ट रैंक पे आए हैं। हमारे साथ एक पूरा परिवार है, पिताजी योग की शिक्षा देते, तो वहीं पूरी दादी, परिवार और परिवार से जुड़े हुए अन्य सदस्य लगातार अपने बच्चे की जो इस उपलब्धि है उसमें उनके साथ में खड़े हुए हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हम उस बच्चे से बात करेंगे कि उसने किस तरीके से इसको जीत हासिल की। क्या कहना चाहिए, आज नीट में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? ठीक है देखिए, अच्छी ठीक है, बताएं। देखिए, खुशी तो हो ही रही है। उससे एग्ज़ाम में अव्वल आने से ज़्यादा खुशी मेरे को अपने मम्मी पापा के, अपने परिवार वालों के जो चेहरे पे खुशी है वो देख के मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, आज नीट का एग्जाम आया, नीट पेपर को लेकर जो चल रहा था कि पेपर लीक हो गया है, इस तरीके से माहौल बना हुआ था, उस समय क्या दिमाग में आया? देखिए, दिमाग में डर तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट आया कि एग्ज़ाम रद्द कर दी गई, इतनी मेहनत कर रही थी। तो फिर जो 1 महीने का जो स्ट्रेस फ्री टाइम होता है वो भी अभी हो गया था, बिकॉज़ इसके बाद एमबीबीएस में भी जाके फ्री तो होते हैं नहीं हम। तो बस फिर वही जो स्ट्रेस था वो था। बाकी एक बार ये जो शेड्यूल था रीनीट के पहले, जो नीट के पहले शेड्यूल था वही मैंने रीनीट के पहले भी फॉलो करा था। बस वो शेड्यूल में एक बार ही वापस आ गया था मैं, तो उसके बाद मोस्टली सेम ही रहा था मेरे लिए। स्ट्रेस था लेकिन डर नहीं था कभी। अब क्या आगे करना चाहते हो आप? अभी आगे देखिए, जो बेस्ट स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं मैं उससे एमबीबीएस करेंगे और फिर जो स्ट्रीम है उसमें वो एमबीबीएस में जाके डिसाइड करेंगे। उनके पिताजी हमारे साथ में, जो ये खास बात ये है कि योग कराते हैं। अब योग कराते हैं तो बच्चा भी योगी की तरह पढ़ाई करके आज अपनी मुकाम पे हासिल। हम उनसे बात करें, बताएं सर, आज बच्चे ने इतना जी, बड़ा जैसा कि सबको पता है नीट एग्ज़ाम बहुत एक टफ एग्ज़ाम है और इस बार की नीट पूरे देश भर में इसलिए चर्चित हुई कि पहला जो एग्ज़ाम इन लोगों ने, बच्चों ने ऑलरेडी फेस कर लिया था, वहाँ दुर्भाग्यवश कैंसिल हुआ। रीनीट जब डिक्लेयर हुआ, जिस समय न्यूज़ आई कि पुरानी एग्ज़ाम हमारी कैंसिल हो चुकी है, फर्स्ट एग्ज़ाम के दौरान इसके मार्क्स अबव 700 आ रहे थे, इतना अच्छा अचीवमेंट था, 706 अराउंड आ रहे थे। और जिस दिन ये न्यूज़ लगी कि पुरानी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है, अब एग्ज़ाम फिर से होगी, मैं इसका फेस रीडिंग कर रहा था एंड आई वाज वरीड कि इसका क्या रिएक्शन रहता है। हम लोग चिंतित थे, लेकिन सरप्राइजिंगली ये काफ़ी कूल रहा, वो न्यूज़ सुनकर भी स्टेबल माइंड रहा। तब मैंने इससे कहा कि बेटा तू रियल योगी है, विपरीत परिस्थितियों में समभाव में रहना, स्ट्रेस न लेना, यही इसकी सफलता का मुख्य कारण रहा है। ये तो हमारे साथ पूरा परिवार, आप देख सकते हैं, सफलता ऐसे ही नहीं आती। सफलता के लिए आपको बिल्कुल शांत और बेहतर अपना जो है प्रदर्शन करना होता, तभी सफलता हासिल होती है। इंदौर से जन प्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।